कुणाल जी के प्रयास से बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। यह शायद भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से प्रमुख रहेगा। कुछ पहले था उसमें चेंजिंग हुआ? कोई नहीं, शायद 270 फीट ऊंचा है, 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है, 12 शिखर हैं और 22 मंदिर है। भगवान महादेव ने कहा है कि 5 दान उत्तम दान, अन्न दान, विद्या दान, प्राण दान, प्राणी दान। तो जमीन कर कितना है अब तक अब का? ऐसा है, हम लोगों ने 100 एकड़ से अधिक की रजिस्ट्री हो गई है जी। और अभी 2 करोड़ से अधिक रुपए हम लोगों ने दिए हैं लोगों को। किशोर कुणाल जी ने पटना में भी हनुमान जी मंदिर को बहुत बड़ी सेवा करके लोगों की सेवा का केंद्र बनाकर एक कैंसर की हॉस्पिटल भी दी। ऐसे मिलेगा इसके लिए तब तो हम चाहते हैं कि पहले लोग देख लें कि यहाँ कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो पैसा लेना शुरू करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष परवीन फोगाड़िया पहुंचे एक दिवसीय दौरे के क्रम में मोतिहारी। उन्होंने मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के कैथोलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर के निर्माणाधीन काम स्थल का जगह का निरीक्षण किया और उनके साथ मौजूद रहे विराट रामायण मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल। उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल जी से मंदिर के बन रहे रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी ली और चारों तरफ मंदिर के घूम करके निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि अभी हम उसी जगह पे हैं, विराट रामायण मंदिर परिसर के ये जो निर्माणाधीन काम है उसी स्थल के कैंपस में भी हम आपको कैमरामैन से बताएंगे कि जरा सा इधर बताएंगे। जो गाड़ी आ रही है वो विराट रामायण मंदिर परिसर की ये मुख्य द्वार का रोड है जो राम जानकी पथ निकली है, जो जनकपुर से आपको आगे यहाँ जाएगी। अब आपको बताते चले कि ये निर्माणाधीन काम को लेकर के जितना कंस्ट्रक्शन मशीनें गिरी हुई है, ये मशीनें सब यहाँ काम कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि आगे जानकारी दे दे कि पाइलिंग का काम समय सीमा के अंदर पाइलिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। आगे मंदिर निर्माण को काम, माने मुख्य काम आपका पाइलिंग का, जो कुणाल साहब के बात के द्वारा जो जितना दिन में वादा किए थे यहाँ के लोगों से कि उतना दिन के अंदर हम पाइलिंग करके देंगे, वो पाइलिंग का काम अब खत्म हो चुका है। अब ऊपरी भाग का काम है, जो काम अब बहुत जल्दी वो भी टेंडर में जाएगा। यहाँ काम अंतिम चरण में, मतलब कहीं आपको पाइलिंग का काम अब अंतिम चरण में है, 2-4 दिन में पाइलिंग का काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ये सारे मशीनें जो लगी हुई है, बड़े बड़े मशीन आप देख रहे हैं, कैमरा में दिखाएंगे, ये बड़े बड़े मशीनें लगी हुई है, ये सारा काम चल रहा है। आपको बताते चले कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं परवीन फोगाड़िया जी आए थे, इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी भी लिए हैं कुणाल आचार्य किशोर कुणाल जी से और आरी बारी से सभी जानकारियां लिए हैं और निरीक्षण किए हैं। ये निर्माणाधीन काम का चारों तरफ घूमे हैं, यहाँ मंदिर कैंपस में निर्माणाधीन काम के जानकारियां लिए हैं। आगे क्या कुछ वो भी संबोधन में बताए हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। और आचार्य किशोर कुणाल जी इस मंदिर के बारे में लंबाई चौड़ाई और आगे कितना जमीन अधिग्रहण हुआ है, ये सारे जानकारियां दी हैं। अब तक आपको विराट रामायण मंदिर परिसर में 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो चुका है, 20 एकड़ और होनी है जो बहुत जल्द हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 120 एकड़ में ये मंदिर तैयार होगा। आपको बताते चले कि विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग जो 270 फीट ऊंचा यहाँ स्थापित होने वाला है, वो भी बहुत जल्द होगा। उसका भी को लेकर के काम प्रक्रिया में है। वहां मंदिर का रूपरेखा, वहां शिवलिंग का रूपरेखा तैयार करने के लिए जो चल रहा है उसके बारे में भी कुणाल साहब बताए हैं। विस्तृत जानकारी कुणाल साहब दिए हैं जो आपको हम सुनवाते हैं। अब तक के देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24। का पाइलिंग का काम खत्म हो गया सर, आगे का क्या प्लान है सर? आगे अभी 3-4 काम देख रहे हैं मंदिर, सो पाइलिंग को खोज करके इसके बाद पाइल कैप तक का काम होगा। मतलब जो पाइल हुआ है उसको सबको ढक करके बराबरी में ला करके इसकी सीमेंट, उसके बाद नीचे से लेकर के 3 मंजिला तक जो बनेगा उसका एक्सटेंडर हम लोग देने जा रहे हैं इसी महीने। सर मंदिर का ये जो आप बता रहे थे जो शिव जी का ये मंदिर आने जो बनेगा, मूर्ति शिवलिंग जो शिवलिंग बन रहा है सर, हाँ सर, वो कब तक यहाँ लगेगा सर? नहीं ऐसा है, वो हमारा तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा सर, लेकिन चकिया तक तो हम मंगा लेंगे सर। चकिया से यहाँ तक का भी रोड नहीं बना है सर वो रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक मुझे परमिशन ही नहीं मिलेगा लाने का, क्योंकि हमें डीएम से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि 210 अभी मेट्रिक टन उसका वजन होगा। 250 था, लेकिन सहस्त्रलिंगम बनने के बाद 210 मेट्रिक टन होने का है। उसका वजन रोड पुल पुलिया संभाल लेगा कि नहीं,
अच्छा, तो अभी की स्थिति में नहीं संभाल सकते। वर्तमान में मंदिर का क्या नक्शा है सर? अभी जो कुछ पहले था उसमें चेंजिंग भी नहीं, हुआ कोई नहीं ऐसा है। 270 फीट ऊंचा है, 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है, 12 शिखर हैं और 22 मंदिर है। मतलब अभी पहले मंदिर पर सारा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक विवाह मंडप बनाना है, धर्मशाला बनानी है और इस तरह के कुछ और जनोपयोगी जो बोल कर गए ना, लेकिन अभी 500 करोड़ लगेंगे, 1000 करोड़ लगेंगे, हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग हनुमान जी पर विश्वास रखे हुए हैं कि जो लगेगा पैसा आ जाएगा। अभी 1 रुपया चंदा हम लोगों ने कहीं लिया नहीं है। पिछले महीने में भी कोई बड़े थे वो आए थे कि 51 लाख रुपये हम देना चाहते हैं। हमने कहा कि हम 1 रुपया नहीं। यहाँ जिस दिन उद्घाटन शिलान्यास हुआ था उस दिन भी जो सनटेक वाले हैं 15 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमने कहा था कि अभी नहीं लेंगे, जब हमारे अकाउंट खुलेगा इसके लिए तब। तो हम चाहते हैं कि पहले लोग देख लें कि यहाँ कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो पैसा लेना शुरू करेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या बनेगा। मंदिर का टोटल जमीन कर कितना है अब तक का? अब ऐसा है, हम लोगों ने 100 एकड़ से अधिक की रजिस्ट्री हो गई है जी, और अभी 2 करोड़ से अधिक रुपए हम लोगों ने दिए हैं लोगों को सर। जिनको रजिस्ट्री करनी है। सर। अब रजिस्ट्री में कई एक तरह का आजकल प्रॉब्लम हो गया है कि जिनके नाम से जब तक म्यूटेशन नहीं है तब तक वो नहीं कर सकते। पहले तक पिताजी के नाम से भी है और पुत्र हैं तो रजिस्ट्री कर देते थे। अब सब जिन लोगों के यहाँ 2 करोड़ से अधिक रुपया दिया हुआ है, वो जब तक उनके नाम से जमाबंदी नहीं होगी तब तक वो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। मतलब कुल मिला के अभी 100 एकड़ में जमीन है आपके पास? 100 एकड़ है और 20 एकड़ कम से कम रजिस्ट्री होगी। 120 एकड़ हम लोग मानकर चल रहे हैं। सर। कि लोग बतलाते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं, सर। जिन लोगों ने पैसा लिया है वो लोग रजिस्ट्री कर देंगे। सर। उसमें कोई हम लोगों को संदेह नहीं है। तो शहर का रहता तो शायद खतरा भी रहता कि होगा कि नहीं होगा। देहात के लोग हैं, जो लोग हैं, तो लिस्ट हम लोगों के पास है, सब चेक से दिया हुआ है, कोई कैश दिया हुआ है नहीं। आगे दिया हुआ है तो जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ करीब इस रोड से लेकर उस रोड। अभी मंदिर में कितना समय और लग सकता है सर बनने में? नहीं, ऐसा है, स्ट्रक्चर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में तैयार कर देंगे। शिखर का भी स्ट्रक्चर बना देंगे सर। 2 साल में। जब तक शिखर का ये डेकोरेशन करने में वो समय लगेगा। जब तक शिखर का ऊपर निर्माण होगा तब तक 3 मंजिला जो मंदिर है, अब प्लिंथ भी तो 18 फीट ऊंचा है, बल्कि रोड से 22 फीट ऊंचा होगा। तो उसका भी निर्माण करके इसको फिनिश करके 22 मंदिर जो हैं वो हम लोग 2 साल में या 2.5 साल में कहीं। कुणाल जी के प्रयास से बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। यह शायद भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से प्रमुख रहेगा। आशा रखते हैं कि बिहार और पूरे देश की जनता को प्रेरणा देने का केंद्र बने। किशोर कुणाल जी ने पटना में भी हनुमान जी मंदिर को बहुत बड़ी सेवा करके लोगों की सेवा का केंद्र बनाकर एक कैंसर की हॉस्पिटल भी दी। ऐसे यह मंदिर भी अगल बगल के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सहयोग देने का आगे जाकर केंद्र बने। इसलिए मंदिर तो होना ही चाहिए, पर मंदिर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी यह भगवान का। इसलिए शिवपुराण में भगवान महादेव ने कहा है कि 5 दान उत्तम दान, अन्नदान, विद्यादान, प्राणदान, प्राणीदान, कन्यादान। उनमें अन्नदान के बाद विद्यादान एजुकेशन है और प्राणदान मानी हेल्थ है। यह भगवान महादेव ने पर शिवपुराण में कहा है। किशोर जी वही काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनको दीर्घायुष्य दे और हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद का उम्र और दोनों आपका अधिकार है।